श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परेशान हरित द्युति होय। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वैही सुघर के हरि के हरिदास। जय श्री कृष्ण। भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री जटायु जी का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार दशानन विचार कर रहे। आगे व्याख्या में संत कहते हैं, सुनी आयो है यथा आरत वचन कहत वै देही, विलपति भूरि विसूर दूर गए, मृग संग परम सनेही। कहे कटु वचन रेख नाघी में, तात क्षमा सो कीजे। एक ही बधिक बस राज मरालिनी, लखन लाल चिन लीजे। वन देवन सिय कहन कहतियों, छल कर नीच हरि हो। गोमर कर सुरधेनु नाथ ज्यों, त्यों पर हाथ परी हो। तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि, अकनि गीध दुखि आयो। पुत्री पुत्री जन डरी है, ना जे है नीच मीच हो आयो। श्री गीतावली जी में वर्णन है। और आगे श्री रामचरितमानस में, गीध राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। और आवाज लगा दी, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करिहूं जातु धान करनाशा। धावा क्रोध
वंत खग कैसे छूटे पवी पर्वत कहूँ जैसे। जब जानकी जी ने आर्त पुकार किया, गीधराज सुन आरती बानी और रघुकुल तिलक नारी पहचान लिया, ये रामभद्र की पत्नी है। अधम निशाचर लीने जाए, ये अधम निशाचर ऐसे ले जा रहे थे जिम मलेच्छ बस कपला गाय, जैसे मलेच्छ के बस में कपला गऊ आ जाए। और वहीं से चीख करके कहा, सीते पुत्री करस जनित आशा, चिंता न करो मैं आ गया। और क्रोध करके महाराज भागे हैं दशानन की ओर। संत कहते हैं बड़ी दीनी व्याख्या में, फिरत न बारही बार प्रचार्यो, चपरी चोंच चंगुल हय तीरथ, खंड खंड करी डार्यो। चोंच के प्रहार से खंड खंड कर दिया रथ को। विरथ विकल कियो छीन लीन सिय, घन घायनी अकुलान्यो, तब असिकाड़ी काट पर पावर, ले प्रभु प्रिया परान्यो। राम काज खगराज आज लर्यो, जियत न जान की त्यागी, तुलसीदास सुरसिद्ध सराहत, धन्य बिहंग बड़भागी। धन्य है जटायु जी को बारंबार धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। आगे राखे सुहायो है, मेरे एको हाथ न लागी, गयो बपु बीत बादि कानन ज्यों, कलप लता दवदागी। दशरथ सोना प्रेम प्रतिपाल्यो, हुत्यो जो सकल जग साखी, बरबस हरत निशाचर पति सो, हठ न जान की राखी। मरत न में रघुवीर बिनो की, तापस वेश बनाए, चाहत चलन प्राण पावर, बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार करमीज शीश धुनि, गीधराज पछिताई, तुलसी प्रभु कृपाल तियो सर, आए गए दो भाई। आए सींचो, आगे राघो गीध गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनऊ अरग जल दीनो। राघो गीध गोद कर लीनो। राम जी रोते हुए बोले, लक्ष्मण जब ये खगपति मुझे मिले ना वन में, तो मैंने पिताजी के मरने का दुख नहीं जाना। सुना हो लखन खग पति ही मिले वन, मैं पितु मरम न जान्यो। सही ना सक्यो सो निठुर विधाता, बड़ो पछ आज ही भान्यो। राघो गोद गीध कर लीनो,
राघो गीत गोद कर लीन। जिन्हें बहुत कहा मैं आपको अचल कर दूं, आप प्राण रख लो। बहुविधि राम कयो तन राखन, बहुविधि राम कयो तन राखन, परम धीर नहीं डोल्यो। रोकी प्रेम अवलोकी वदन विदुरो की प्रेम अवलोकी वदन विदु, वचन मनो हर बोल्यो राघो गीत गोद कर लीनो। बहुत कहा प्रभु ने पर सुना ही नहीं। तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी, समय न धोखो लई हूँ। जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, मही कहाँ पुनि पई हो राघो गीत गोद कर लीनो। श्री जटायु जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, श्रवण वचन मुख नाम रूप, चक राम उछंग लियो हो, तुलसी मोह समान बड़ भागी, को कही सके बियो हो। इतनी अच्छी मृत्यु भगवान भला मेरी कैसे हो सकती है? मैं तो बड़ा पापी हूँ, फिर भी ऐसी सुंदर मृत्यु मिली है, अब मैं इससे क्यों चूकूं? श्री रघुनाथ जी ने जटायु जी से शरीर रखने को बहुत अनुरोध किया, परंतु जटायु ने आज अपना प्रेम पासा पड़ा हुआ देख जीवन धारण करना स्वीकार ही नहीं किया। भगवान श्री राम कह रहे हैं, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहे पितु को सुख दीजिए। मेरे लिए कुछ दिन आप जीवित रहिए, आप अपने पुत्र की सेवा का आनंद तो लीजिए और मुझे पिता का सुख प्रदान करिए। दिव्य देह इच्छा जीवन जग, विधि मनाई मंग लीजय, हरि हर सुजस सुनाई दरस दे, लोग कृतार्थ कीजय। देखी बदन सुनि वचन अमियतन, राम नयन जल भीजे, बोलो बिहंग बिहसी रघुवर बलि, कहो सुभाई पति जय। मेरे मरवे समन चारि फल, होई तो क्यों न कही जय, तुलसी प्रभु दियो उत्तर मोह नहीं, परिमानो प्रेम सही जय। भाववश भगवान ने इतना सुंदर कार्य किया जिसे देख करके आनंद आ गया भक्तों को। जटायु की धूल जटान सुझारी, अपनी जटाओं से जटायु जी के अंग पर लगी हुई धूल को राम जी झाड़ने लगे। दीन मलीन अधीन है अंग, बेहंग परे क्षिति खिन दुखारी।
राघव दीन दयाल कृपालु, को देखे दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी, कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार सुधारत पंख, बारही बार सुधारत पंख। जटायु की धूरी जटान सोझारी। बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सोझारी। अपने हाथों से धूल को झाड़े। श्री रघुनाथ झूले खग हाथ, निहारे ओ नैनन सो जल डारे। टूक है जात है सीता व्यथा, कैसो या की सनीह कथा को विचारे। तजी मोहि चले लगी नीकी तुम्हें, हमें सोह तिहारी हो संग तिहारी। यो कह राम गरो भरी फिर, जटायु की धूर जटान सोझारे। गोद धरे अखियां जो भरे, प्रभु छाह करे छवि और निहारे। पोछत पच्छन सी छतहु, तन बाहु सो चंगुल चोंच सुधारे। सोचत राम सकूचत आंसू, सहो दुख मोह हित गीत विचारे। श्री रघुनाथ जू आपने हाथ, जटायु की धूरी जटान सोझारे। ऐसा राम जी का भाव। आगे संत व्याख्या में कहते हैं दई गति। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखिउ प्राणा, छलन चहत अब कृपा निधाना। जल भरी नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग कछु दुर्लभ नाही। तन तजि तात जाऊ मम धामा, देऊ काह तुम पूरन काम। मैं आपको क्या दूं, आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हो गए। पराया हित जिनके हृदय में होता है, उनको जग में कुछ दुर्लभ नहीं होता। श्री राम जी कहते लक्ष्मण, सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः। शूराः शरण्या सौमित्रे, त्रियर्गयो निर्गति स्वपी। लक्ष्मण सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में भी शूरवीर शरणागत रक्षक धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। और धर्मपरायण साधुजन ये कल्याणप्रद हैं, दूसरे का हित करने वाले
बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। श्री जटायु जी गीध शरीर का परित्याग कर भगवत स्वरूप को प्राप्त कर अविरल भक्ति का वर पाकर जब भगवत धाम को जाने लगे तो श्री राम ने पिता दशरथ जी के लिए संदेश भेजा। मेरो सुनियो तात संदेशो, सीय हरण जन कहु पितासो, वे है अधिक अंदेशो, रावरे पुण्य प्रताप अनलमह, अलप दिनन रिपुदई है, कुल समेत सुर सभा दशानन, समाचार सब कहे है, सुन प्रभु वचन राख उर मूरत, चरण कमल सिर नाई, चलियो नव सुनत राम कल कीरत, अरु निज भाग बढ़ाई, पित ज्यों गीध क्रिया करे रघुपति, अपने धाम पठायो, ऐसे ओ प्रभु विसार तुलसी सट, तू चाहत सुख पायो। गीता वाली जी का भाग्य। आगे संत कहते तनहु पायो, जटायु की शरीर छोड़ने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य हैं, वैसे ये पक्षीराज भी है। राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशाः, पूजनीयस्य मान्यस्य तथायम पतगेश्वरः। अतः लक्ष्मण तुम लकड़ी एकत्र करो, मैं इस गृद्धराज का जो मेरे लिए मारे गए हैं अग्नि संस्कार करूंगा। और प्रभु बोले, हे गिरिराज, यज्ञ करने वालों को, युद्ध में सन्मुख लड़ने वालों और पृथ्वी दान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है तुम उसी को प्राप्त हो, मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूं। ऐसा कहकर अपने बांधवों की तरह दुखी होकर उनका दाह संस्कार किया, को पिंडदान दिया, उनके लिए उन मंत्रों का जप किया जो ब्राह्मण मृत प्राणी को स्वर्ग प्राप्ति के लिए जप करते हैं। गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जल दिया। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ, उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुभौ, उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुभौ। वाल्मीकि का भाव है। और श्री जटायु के इस मंगल मरण पर उनके भाग्य की सराहना करते श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ विकल विहंग लखि, सो बिलोक दो वीर, सिय सुधि कहे सिय राम, कही देह तजी मति धीर। दशरथ ते दश गुण भनति, सहित तासु करि काज, सोचत बंधु समेत प्रभु, कृपा सिंधु रघुराज। प्रभु ही विलोकत गोद गत, सिय हित घायल नीच, तुलसी पाई गीधपति, मुकुट मनोहर मीच। विरत कर मरत भगत मुनि, सिद्ध ऊंच अरु नीच, तुलसी सकल से हाथ सुन, गीध राज की मीच। मुए मरत मरिह सकल, घरी पहर के बीच, लही ना काहू आज लो, गीध राज सी मीच। मुए मुकुट जीवत मुकुट, मुकुट मुकुट हो बीच, तुलसी सबही ते अधिक, गीध राज की मीच। दोहावली का भाव। जिस समय श्री हनुमान जी लंका में श्री जानकी जी, श्री राम लक्ष्मण एवं सुग्रीवादि सखाओं का समाचार सुना रहे थे, श्री जानकी जी अपने परम हितैषी जटायु की सुधकर प्रेम विभोर होकर पूछने लगी, कहो कपि है की भांति जटाई, घायल परी दुष्ट के करते, तब ते सुधि नहीं पाई। करत विलाप रही नभ में, पुत्र पुत्र कह धाई, तोरी दर्शन दश वदन वदन के, लीनो मोह छुड़ाई। परहित साधन
बलि बेदी पर जिन निज देह चढ़ाई, सूरदास मैं कर न सकी कछु, निज करते सिवकाई। प्रभु सो कहियो कपि समझाई, ऐसो नाही मिलो तुलना में, जैसो कियो जटाई। मेरे विषम विरह वियोग में जब फिर हैं दो भाई, तब परिपाए प्राण धन प्रभु सो कहियो विसर न जाई। सूर श्याम मम विनय मानती, कौशलपुर ले जाई। सिंहासन बैठार प्रेम सो करे हैं प्रभु सेवकाई। सूरदास जी का भाव। और उत्तर में श्री हनुमान जी कहते हैं, सूरदास जी श्री हनुमंत लाल से कहलवा रहे हैं, माता गीध परम बड़ भागी, करे प्रभु दरस रूप धरि हरि को, धाम गयो अनुरागी। पितु की अंत क्रिया करिवे को, बड़ो पुत्र अधिकारी। सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया संवारी। सीता की सेवा बिन पाए, खग सुरधाम सिधारी। सूर्य गिरी भूसुता धरनी पर, मनो शक्र सर मारी। जैसी सुना माँ जानकी मूर्छित होके धरनी पर गिर पड़ी। हनुमान जी कह रहे हैं, पितु की अंत के क्रिया करने का बड़ा पुत्र अधिकारी होता है माँ, पर राम जी ने वो सारी क्रिया तो भरत जी को सौंप दी दशरथ जी के लिए, और यहाँ पर प्रभु ने वो सारी क्रियाएं जटायु जी की श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध भी किया। और सच्ची बात है, पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहां पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम कहते अपने पिता की भी जो अंत्येष्टि नहीं कर पाए, वो जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करते रहे। और जब वो विधि पूर्वक ये सब करे थे, उस समय उन्हें जानकी जी का वियोग भी भूल गया, मन से वियोग हट गया। मूर्छा जब दूर हो गई थी जानकी जी की, हनुमंत लाल जब सुना रहे थे, मां जनक नंदिनी ने जटायु जी की प्रेम प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। धन्य है जटायु जी महाराज। श्री रामचरित्र के वो पात्र जिन्होंने मां जनक नंदिनी के रक्षार्थ अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया, ऐसे से जटायु जी को कोटान कोट बार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।